नहीं करूंगा मैं बीना से शादी, और न ही किसी और लड़की से। ना मैं अपनी जिंदगी असाब में डालूंगा, ना ही किसी और की। होश में तो है भाई आप? उस धोखेबाज लड़की के लिए आप अपनी माँ बहन के साथ इस तरह का बिहेवियर रखेंगे? अच्छा, और जो तुम लोग रोज उसे मेरी वजह से इंसल्ट करते हो वो सब क्या है? उस घर में बेसहारा बच्चों के लिए एक वेलफेयर इदारा बनाया जाए। बाबा की रूह को बहुत सुकून मिले। तुमने अभी तक मुझे माफ नहीं किया। इसका जवाब मैं आपको पहले ही दे चुकी हूँ। ये रिश्ता हमारे लिए एक मजबूरी बन चुका है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा जीती रहो। कहाँ गायब हो? कुछ अता पता नहीं है तुम्हारा? भूल गई हो खाला को? गिला तो मुझे आपसे है खाला। मैंने खुद से क्या फैसला कर लिया, आप और खालू तो बस सजा देने पर ही तुले हैं। बेटा इस उम्र में हम कौन होते हैं किसी को सजा देने वाले? तुम्हारी जिंदगी है, जैसे चाहो गुजारो, सब तुम्हारे इख्तियार में है। अपने फैसले तुम खुद कर सकती हो। हम तो बस तुम्हारे लिए दुआएं ही कर सकते हैं। मैं मान ही नहीं सकती इस बात को। अगर आप लोग मुझसे नाराज नहीं होते ना तो एक बार जरूर चक्कर लगाते मेरे घर। आना तो चाहती हूँ बेटा, लेकिन उस्मान की शक्ल नहीं देखना चाहती, इसीलिए नहीं आई ना। नहीं सारा, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो बस मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती इसलिए नहीं आती। मैं चले मान लेती हूँ। ये बताएं आज कैसे याद किया? वो तैमूर आया था मेरे पास, उसका पैगाम देना था तुम्हें। तैमूर? क्या पैगाम खाला? बेटा तुमने उसे डांटकर उससे पीछा छुड़ा लिया, लेकिन वो बेचारा अभी भी तुम्हारे मामलात लेकर चल रहा है। मेरे कौन से मामला? अरे भाई वही जायदाद वाला मामला, तुमने खुद उसको सौंपा था ना? जी। उसका क्या मसला है? वो कह रहा था कि सारा से कहें वकील से मिलकर कम से कम पोजीशन तो ले ले, ये ना हो सारी मेहनत जाया चली जाए। सारा तुम सुन रही हो ना मैं तुम्हें क्या कह रही हूँ? जी। तो फिर क्या जवाब दूं उसे? कब मिलोगी वकील से? मिल लूंगी मैं खुद ही खाला। खुद मिलोगी? तैमूर के बगैर? बेटा सारा तरीकाकार तो तैमूर को पता है। अच्छा ना खाला, मैं मिल लेती हूँ। मिल तो लोगी, ये तो मैं भी जानती हूँ, लेकिन कब? मुझे तैमूर को बताना है। चलो मैं खुद बात कर लेती हूँ उससे। चलो तुम्हारी जैसे मर्जी। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज।
सारा, सारा खड़ी कहाँ है तुम्हारी? तो मान काम से लेके गए। तो तुम अब ऑफिस कैसे जाओगे? ऑफिस ही जाना है ना तुम्हें? हाँ, जैसे आई थी वैसे ही जाऊंगी। चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। मैं जानता हूँ तुम एज यूजुअल मना करोगी, नहीं जरूरत है, लेकिन चलो, यहाँ इंतजार करोगी अब गाड़ी का। चलो आ जाओ, प्लीज आ जाओ। खामोश क्यों तुम? यूं ही। हम दोनों के दरमियान कभी इतनी खामोशी नहीं थी। I mean, फासलों को इतना मत बढ़ाओ कि हम लोग एक दूसरे के लिए अजनबी लगे। तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि तुम मुझसे जिस तरह पहलू बचा रही हो या बचाना चाहती हो, उसे देखकर कोई भी इंसान ये समझेगा कि हमारे दरमियान कुछ था। मतलब? यही सारा कि अपने शौहर के आ जाने के बाद जिस तरह तुमने बाकी लोगों को नहीं छोड़ा, उस तरह मुझे भी मत छोड़ो। बहुत ऑकवर्ड सा लग रहा है। तुम्हारे साथ ज्यादा ताल्लुक रखने में ऑकवर्ड है या ना रखने में? हाँ, तुम नहीं जानते? जानता हूं, मैं बहुत अच्छी तरह जानता। तुम चाहते हो मैं तुमसे इसी तरह ताल्लुक रखूं और तुम्हारी फैमिली समझती रहे, इवन बीना, कि मैं तुम्हें यूज कर रही हूँ अपने कामों के लिए, तुम्हारा इस्तेमाल कर रही हूँ मैं। सारा प्लीज मेरी फैमिली को और बीना को बीच में मत लेकर आओ तुम। साफ साफ कहो कि मुझसे ताल्लुक ना रखने में तुम्हें ज्यादा बेहतर फील होता है। ऐसा क्यों कह रहे हो तुम? जाहिर सी बात, तुम्हारे शौहर को कभी ये पसंद ही नहीं आएगा कि तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे लिए कोई और शख्स वो सब कुछ करे जो वो करना चाहता है। वो इतने कंजर्वेटिव माइंड के नहीं है। अच्छा, तो बहुत ही अच्छी बात है। तुम क्यों परेशान हो रही हो? चलो तो मैं ड्रॉप कर देता हूँ। एनीवेज, तुम्हारा दिल जैसा चाहता है तुम वैसा बिहेव करो सारा, लेकिन ये मत भूलना कि मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे एक फोन कॉल की दूरी पे। कभी भी किसी भी हाल में तुम्हें मेरी जरूरत पड़े, बस एक फोन कर दो, क्योंकि मैं तुम्हें कभी खुदा हाफिज नहीं कहूंगी। तुम शादी करो, अपना घर बसाओ, ताकि तुम्हारा दिमाग इधर उधर ना लगे कहीं। शादी कर? किससे? बीना से? बीना से नहीं, किसी से भी। सोच। खैर, ये प्रॉपर्टी के पेपर्स किसी को देना मत, किसी पे भरोसा मत करना। मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ, तुम बहुत सीधी बातों में आ जाती हो। कोई भी तुमसे प्रॉपर्टी के पेपर्स मांगे, ये देना नहीं किसी को, ये तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों की। मुझ पे भी भरोसा मत करो। हाँ भाई बच्चों, क्या हो रहा है? होमवर्क कर रहे हैं। होमवर्क कर रहे हो? बेटा अब आज तो वीकेंड है, अभी से होमवर्क क्यों कर रहे हो? मामा कहती हैं फ्राइडे इवनिंग को ही होमवर्क कर देना चाहिए। अरे छोड़ो होमवर्क को यार, अभी तुम लोग मेरे साथ बाहर चलो, मैं तुम लोगों को बताता हूँ कि आज करना क्या। आओ जल्दी उठो, शाबाश, आ जाओ आ जाओ, जूते पहनो, आओ यार, आओ चलो। अयान, तारा, ये Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear mama. Happy birthday to you.
Happy birthday to you. Happy birthday to you. दूध पी लीजिएगा। पी लूंगा। ये बताओ कि तुम्हें सरप्राइज कैसे लगा? अच्छा था बहुत। मुझे हैरत हो रही थी कि आपको अब तक मेरी बर्थडे याद थी। माना कि मेरा पास्ट अच्छा नहीं है, लेकिन मैं इतना भी बुरा और गैर गुजरा नहीं हूं कि सब कुछ भूल जाऊं। इन सब चीजों के लिए पैसे कहां से है? अब तो मुझे इतना भी फकीर ना समझो। ऐसी बात नहीं है, सिर्फ ये कह रही हूँ कि पैसे सेव करके रखने चाहिए, कभी भी जरूरत पड़ सकती है। हाँ ठीक कहा तुमने, जरूरत तो पड़ सकती। जरूरतें तो पूरी हो जाती हैं किसी न किसी तरह, लेकिन हाथ से निकला वो वक्त कभी वापस नहीं आता। जैसे आज तुम्हारी बर्थडे का दिन था, अगर आज का दिन निकल जाता तो हम बर्थडे तुम्हारी कब सेलिब्रेट करते। और तुमने देखा ना बच्चे कितने खुश थे। जब से मैं यहां आया हूं, मैंने आज पहली बार उनकी नजरों में अपने साथ ताल्लुक की झलक देखी है। पैसों की अहमियत ताल्लुक से ज्यादा तो नहीं। ये तुम्हारे लिए लाया था। पहना दूं? पहना दूं? कैसा लगा तुम्हें ये गिफ्ट? खूबसूरत। अच्छा लग रहा है तुम्हारे हाथ में। और रही बात पैसों की, तो इस मामले में हम दो थोड़ी हैं। मेरे पैसे तुम्हारे पैसे, तुम्हारे पैसे मेरे पैसे ही हुए ना। ठीक कह रहे हो। अपनी बात याद रखना, भूल गई तो मसला हो जाएगा। केक कितना यमी था ना। और पापा मामा के पसंद का केक लाए थे।
आप लोग को अच्छा लगा कि बाबा ने मामा की पसंद की सारी चीजें की? जी बहुत मजा आया। मामा आपको पता है बाबा कह रहे थे अब हम किसी दिन बीच पर भी जाएंगे। जी अब बाबा बहुत चेंज हो गए ना, वरना पहले तो वो कहते थे आप लोग बीच में जाओगे मगर सिर्फ मामा के साथ। आपको इतनी पुरानी बात भी याद है? जी मुझे बाबा की सारी बातें याद है, हैदराबाद वाली भी। इतनी पुरानी बातें याद नहीं रखते। लेकिन नाना तो कहती है बच्चों को पुरानी बातें बहुत देर तक याद रहती हैं। नहीं याद रहती। मामा क्या नानू गलत कहती हैं? नहीं, नानू गलत नहीं कहती, बस उनको गलत फहमी है इस बारे में। मामा अगर पापा बिल्कुल बदल गए ना तो मैं अपना स्कूल भी चेंज कर लूंगा। वो क्यों? जी मैं नए स्कूल में अपने नए फ्रेंड्स को बताऊंगा कि मेरे पापा भी जिंदा हैं। लेकिन तैमूर अंकल को कैसे पता चलेगा हमारे नए स्कूल का? वो हमारे पास कैसे आएंगे? क्या कहा आपने? तैमूर अंकल अभी भी आप लोग के स्कूल में आते हैं? मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ, तैमूर अंकल अभी भी आप लोग के स्कूल पे मिलने आते हैं आप लोगों से? तो रोज रोज तो नहीं आते ना, कभी कभार आते हैं। आया, मैंने आपको क्या कहा था? मामा रोज तो नहीं आते ना, कभी कभार आते हैं। और हम उनके साथ कहीं जाते तो नहीं है, स्कूल में ही बाहर मिल जाते हैं। सारा जो ज्यादतियां मैंने तुम्हारे साथ की हैं, मैं उन सबका ज़ारा करना चाहता हूं। सोचता हूं तो अपने ऊपर रह रहकर गुस्सा आता है कि मैंने तुम्हारी कदर क्यों नहीं की, क्योंकि मेरी आंखों पे तो पट्टी बंधी रही। उस्मान, जो हुआ उसे भूल जाइए। तल्ख बातें याद करके या उनको दोहरा के उनकी तलखी कम नहीं हो जाती बल्कि बढ़ जाती। बस सारा दुआ करो कि जो कुछ मैं प्लान कर रहा हूं तुम्हारे लिए, अपने बच्चों के लिए, वो किसी तरह हकीकत में ढल जाए। मैं बहुत शर्मिंदा हूं, बहुत नादिम हूं, इन्हीं नजरों में बहुत गिरावा महसूस करता हूं। एक बार मुझे माफ कर दो प्लीज। उस्मान, आपको दूसरी जिंदगी इसलिए मिली कि हम अपने बच्चों के लिए कुछ कर सके। आपको रियलाइज हो गया, एहसास है आपको, मेरे लिए इतना ही काफी। सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, उससे पहले मैं तुम्हारे लिए भी बहुत कुछ करना चाहता हूं। जिस तरह तुम दिन भर मुशक्कत करती रहती हो, उसको देख देख कर मेरा दिल कुड़ता है। सर तुम देती जाओ सारा, मैं करता क्या? मुझे बिजनेस का बहुत तजुर्बा है, बस उसी का प्लान बना रहा हूं। मैंने लोन के लिए अप्लाई किया हुआ है, बस वो जैसे ही अप्रूव हो जाए तो काम स्टार्ट। आप लोन लेंगे? सारा मेरे पास तो इतनी बड़ी रकम भी नहीं है कि मैं इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर सकूं, और मुझे तो कोई कर्ज भी नहीं देगा। मैं तो इतना बदकिस्मत हूं कि मैंने तो तुम्हारा एतबार भी खो दिया है। तुम भी मुझे कभी कर्ज नहीं दोगे। उस्मान, ट्रस्ट तो बात की बात है, मेरे पास आपको देने को कुछ भी नहीं है। जो ऑफिस से सैलरी मिलती है वो घर के अखराजात पे या बच्चों पे लग जाती है, सेविंग्स तो कुछ हो ही नहीं पाती। आप समझ रहे ना मैं क्या कह रही हूं? यार उस्मान, मैं यही सोच रहा हूँ कि तू कहाँ गायब है? तेरी कंपनी ने बिजनेस करना छोड़ दिया या कंपनी का नाम बदल गया? वो भी गायब है मार्केट से। तुझे बताया तो था कि मेरे साथ क्या हुआ। बहुत बुरा हुआ। बस तुझे एक बात बताऊं,
हाँ बता। जब तूने मुझे पहली बार रानिया से मिलवाया था ना, तो न जाने क्यों वो मुझे एक धोखेबाज 2 नंबर औरत लगी थी। बस यार समझ ही नहीं सका। और वो उसका अंकल जो तेरा पार्टनर था, दोनों मिले हुए थे, आपस में खिचड़ी पका रखी थी दोनों ने मेरे खिलाफ। तो तू ऐसे ही बैठा रहा? तूने किसी पे केस नहीं किया? नहीं कर सकता था रेना, अपने दोनों हाथ काट कर खुद को उसके हवाले कर बैठा था। क्या सब जॉइंट था क्या? पहले तो जॉइंट था, फिर रानिया ने अपना भरोसा इतना मजबूत कर लिया कि सब कुछ हवाले कर दिया मैंने। माय गॉड, कितना अहमक था तू यार। बिजनेस में तो कोई अपने बाप पर भी ट्रस्ट नहीं करता। बस यार किस्मत बुरी थी मेरी। तो अब क्या कर रहा है? कुछ नहीं, बस बेकार हूँ आजकल। कुछ करने का इरादा भी है आगे या नहीं? हाँ हाँ करना है यार, क्यों नहीं करना। बस इस रुकी हुई 2 टके की जिंदगी से बाहर निकलना है मैंने बस। अच्छा ये बता, ठहरा हुआ कहाँ है? एक जगह मुझे लंबे से सफर पर एक आरजी सा पड़ाव नहीं डालता मुसाफिर, बस वही पड़ाव डाले बैठा हूँ। मैं तेरी मुश्किल समझ सकता हूँ। मैंने तेरा रूज देख रखा है। हो जाएगा यार आगे का सफर भी शुरू। कुछ ही दिनों की बात है खुर्रम, इंशाअल्लाह उसी रूज पे तू मुझे दोबारा देखेगा। बताएं खालू, अब आप मेरा काम कर रहे हैं ना? अरे बेटा, मेरी उम्र देखो, मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे पूरी कर सकता हूँ? खालू मैं हूं ना आपके साथ। तो बेटा तुम उस्मान को साथ क्यों नहीं मिला लेती? वो अभी यंग है और हर वक्त का साथ है तुम्हारा। नहीं खालू, उस्मान तो खुद अपना बिजनेस अभी स्टैब्लिश कर रहे हैं, वो नहीं कर सकेंगे। अच्छा तो तुम तैमूर से कह दो, मेरे ख्याल में वो सबसे बेहतर चॉइस है। खालू आप मुझे सजेशंस ना दें, आप बताओ मेरा काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? कौन सा काम करवा रही हो खालू से? अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो। कौन से काम की फरमाइश कर रही है? आप ही बोले, खालू को मेरी तो नहीं सुन रहे। अरे भाई वही जिसके लिए इसने पहले भी फोन किया था। वेलफेयर ट्रस्ट वाला? जी। बेटा ये कैसे संभालेंगे? अब तो इनकी सेहत भी इजाजत नहीं देती और याददाश्त भी कमजोर होती जा रही है। तो ठीक है, ना करें, मैं अकेले कर लेती हूँ सब। अरे बेटा तुम नाराज हो गई हो? नहीं मैं नाराज नहीं हुई। अरे बेटा मेरी नजर इतनी भी कमजोर नहीं हुई, साफ दिख रहा है कि तुम नाराज हो गई। अच्छा भाई नाराज ना हो, मिलते हैं किसी से इस सिलसिले में। यानी आप मेरे साथ काम कर रहे हैं ना? जाहिर है भाई करना पड़ेगा, मजबूरी है। अब तुम्हें नाराज तो नहीं कर सकता ना। क्यों खालू? माँ, माँ मैं हूं आपका बेटा उस्मान। अम्मा कहाँ चली गई थी? मैं कब से आपको तलाश कर रहा हूँ। हाँ मैं आपका बेटा उस्मान। अच्छा अच्छा। सादिया, अरे ओ सादिया, अरे देख तो कौन आया है। खुशी से पागल हो जाएगी तुझे देखकर। सादिया, अरे बेटा बाहर तो निकल, देख तो कौन आया है। अम्मा क्या हो गया, क्यों इतना शोर मचा रही हो? भाई
कैसी हो सादिया? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हैदराबाद क्यों छोड़ा है आप लोग? वहां कोई अपना नामो निशान भी नहीं छोड़ा आप लोगों ने? वहां उस हीरो ने जो चांद चढ़ाए थे ना, उसकी रोशनी इतनी ज्यादा थी कि हमारी आंखें उससे बर्दाश्त नहीं कर सकी। इसीलिए हम लोग हैदराबाद छोड़कर आ गए। क्या मतलब, क्या हुआ था? डकैती की वारदात में धर लिया था इसको। सुल्तान तो अपनी बीवी राबिया को लेके मस्कत चला गया। हम दोनों औरतों पे जो गुजरी है वो हम ही जानते हैं। जो जमा था भाई, वो तो इनको जेल से निकलवाने में लग गया। बदनामी अलग माथे लग गई। अम्मा ने कहा कि ये शहर ही छोड़ दो, बदनामी से बेहतर है। सुल्तान भाई से राब्ता नहीं किया था आपने? और वहां जो आपके भाई थे उन्होंने भी आपके लिए कुछ नहीं किया? अरे सुल्तान तो बीवी समेत तेरी ही तरह गायब हो गया था और मुझसे नाराज हो गया कि अपना घर होते हुए मैं बेटी के घर क्यों पड़ी हूँ। और रहा भाई, भाई की बेटी के साथ तूने जो किया ना, मेरे भाई ने तो वैसे ही मुझसे हर रिश्ता तोड़ दिया था। हमारे साथ हुई जो हुई, लेकिन भाई आप तो बताएं, आप पर क्या गुजरी? आप भी मुझे किसी अच्छे हाल नजर नहीं आ रहे। रास्ते में सब कुछ मैंने अम्मा को बता दिया है, इन्हीं से पूछ लेना। बड़ा ही बदकिस्मत इंसान है तू। सारा जैसी लड़की की नाकदरी करने का अंजाम देख लिया तूने। देख बेटा, मैं तो तुझे कहती हूँ कि अभी भी ढूंढ ले उसको जाकर। वो आज भी तेरे नाम पे बैठी होगी और मुझे यकीन है कि तुझे देखकर कुछ भी जतलाए बगैर तुझे कबूल कर लेगी बेटा। वो तेरे बच्चों की माँ है। एक बात तो बता बेटा, तुझे अपने बच्चे कभी याद नहीं आए? अम्मा, इतना बड़ा शहर है कराची, में कहाँ कहाँ ढूंढूं उसे? इसी शहर में। अरे मैं भी तो तुझे मिल गई हूँ ना आज। उसको ढूंढ ले, वो भी तुझे कहीं ना कहीं मिल जाएगी। अरे पगला, ढूंढने से तो रब भी मिल जाता है। मामा, आज आप फिर से इतना लेट हो गई हैं। मैं और अयान आपका कब से वेट कर रहे हैं। क्यों? आप लोग मेरा क्यों वेट कर रहे थे? वैसे ही आज स्कूल से आने के बाद अकेले जो थे। क्यों अकेले? पापा कहाँ हैं? अस्सलाम वालेकुम। वाह सलाम। कहाँ रह गए थे आप? इतनी लेट हो गए। हाँ, वो एक काम था इसलिए। तुम आज इतनी लेट हो गई, खैरियत? लंच ब्रेक पे खालू की तरफ चली गई थी, वहां से वापसी ऑफिस भी लेट पहुंची। पेंडिंग काम थे तो इसलिए लेट हो गया थोड़ा। खाला के घर गई थी तुम, खैरियत? हाँ, वो खान वेलफेयर ट्रस्ट के लिए खालू से थोड़ी डिटेल में बात करनी थी। खान वेलफेयर ट्रस्ट? हाँ, बताया था मैंने आपको। बाबा के घर पे मैं स्ट्रीट चिल्ड्रन के लिए वेलफेयर ट्रस्ट बनवा रही हूँ। बेसहारा बच्चे वहाँ रहेंगे भी, तालीम भी हासिल करेंगे और हुनर भी सीखेंगे। हाँ, तो तुम ये ट्रस्ट कैसे चलाओगी? मैं नहीं चलाऊंगी, खालू चलाएंगे। नहीं, मेरा मतलब है कि तुम इतना पैसा कहाँ से लाओगी सारा? नवाज खान ने जो पैसे दिए थे वो बाबा के घर की तामीर पे खर्च होगा और डोनेशन भी अच्छी खासी मिल जाएगी। मेरा प्लान कंप्लीट हो चुका है। मामा का पर्स ले आइए।
जो आप कह रहे हैं खालू वो सब ठीक है, लेकिन आई एम सॉरी, मैं ये नहीं कर सकूंगी। क्यों क्यों नहीं कर सकोगे? सहारा को आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, वो ये कभी नहीं मानेगी कि इस ट्रस्ट का इंतजाम मैं देखूं। तो उसे बता कौन रहा है बेटा? और ये कैसे हो सकता है खालू के सहारा को पता ना चले कि ये सब कुछ कौन कर रहा है? अच्छा तुम इसको छोड़ो कि उसे पता चलता है या नहीं, तुम मुझे ये बताओ कि ये काम कर रहे हो कि नहीं? देखो बेटा, वो नेकी का काम करना चाह रही है, लेकिन वो अनजान इतनी है कि वो नहीं जानती कि तुम्हारे खालू ये अकेले काम नहीं निभा सकते। जी। इसलिए तो बेटा तुमसे कह रहे हैं कि सारा का दिल भी ना टूटे और उसका काम भी हो जाए। खाला, आपको अंदाजा नहीं है कि सारा ने किस बुरी तरह मुझे निकाल दिया। उसने अपने जिंदगी के तमाम तर मामलों से मुझे बहुत दूर कर दिया, निकाल फेंका जाए। बेवकूफ और नादान है। जो लोग उससे मुखलिस हैं उन्हीं से अपना पीछा छुड़ाना चाहती है। देखो बेटा, अगर वो नहीं समझती तुम तो समझते हो ना, बस जैसे मैं कह रहा हूं वैसे करते जाए। तुम कल ही अमीरुद्दीन से मिलो, वो तुम्हें सब कुछ समझा देगा। जी बेहतर है, लेकिन मेरी एक शर्त, मैं सारा की नजरों में नहीं आना चाहता। तुम उसकी फिक्र ना करो, सारा के फरिश्तों को भी नहीं पता लगेगा कि उसका ट्रस्ट कौन चला रहा है। सारा, वो एक बात करनी थी तुमसे। जी। अगर तुम चाहो तो मेरा काम हो सकता है। मैं कैसे? हाँ सारा, वो एक्चुअली बैंक ने मुझे लोन नहीं दिया क्योंकि मेरे पास कोई गारंटी नहीं थी, तो लेकिन तुम तो मुझ पे ट्रस्ट करती हो ना, तुम मुझे लोन दे सकती हो। मेरे पास पैसे नहीं, मैं कैसे आपको लोन दे दूं? देखो, हम एक डील भी कर सकते हैं। सारी जो टर्म्स कंडीशंस होंगी वो तुम्हारी होंगी। तुम जितना चाहे उससे प्रॉफिट परसेंटेज ले लेना, लेकिन प्लीज प्लीज सारा, मुझे तुम लोन दे दो। उस्मान, आपको गलतफहमी, मेरे पास पैसे नहीं है सारा तुम्हारे पास पैसा, मगर तुम मेरी मदद नहीं करना चाहती। उस्मान, आप क्या कह रहे हैं? मैंने कहा आपको मेरे पास पैसे सच में नहीं है। तुम्हारे पास वो सारी रकम मौजूद है जो नवाज खान ने ट्रांसफर कराई है या नहीं? हाँ, लेकिन वो मैंने सारे पैसे ट्रस्ट के अकाउंट में ट्रांसफर करवा दिए। तो सारा क्या हुआ? अकाउंट भी तुम्हारा, ट्रस्ट भी तुम्हारा, और सबसे बढ़ के मैं भी तुम्हारा। उस्मान, मैं वो सब कुछ रिवर्स नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती सारा? मैंने तुमसे कहा ना कि मैं तुम्हारे सारे पैसे प्रॉफिट समेत वापस कर दूंगा। उस्मान, मुझे अगर इन पैसों से प्रॉफिट ही चाहिए होता तो मैं कहीं और इन्वेस्ट कर सकती थी, बट मुझे ये सब कुछ नहीं करना। सारा, कैसी सोच है तुम्हारी? मैं जो कुछ प्लान कर रहा हूं अपने लिए, तुम्हारे लिए, और सबसे बढ़कर अपने बच्चों का फ्यूचर सेव करना है, तुम उल्टा मुझसे कॉपरेट करने की बजाय उन पैसों को अननोन बच्चों पर लगाना चाहती हो। हाँ उस्मान,